मिल गया सभी को? चलिए 28 पद से पढ़ेंगे मिलकर। इन बातों के कहने के पश्चात ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उनमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आज के सुंदर से वचन के लिए। प्रभु, जब आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, प्यारे प्रभु, जयवंत होने के बाद प्रभु, और फसह की तैयारी में जो चेले थे प्यारे प्रभु, पर्व में सम्मिलित होकर जो फसह खाने वाले थे प्रभु, उसके लिए जो तैयारी की प्रभु, तू सहायता कर। इस वचन को सीखने के लिए यहाँ बैठे हर एक जन के लिए तू ही अनुग्रहकारी और दयालु है प्रभु। हमें तैयार कर कि हम आत्मा सच्चाई से तेरे इस वचन को सुने, तेरे पीछे चलें। जो नहीं आए हैं प्रभु, उन्होंने तेरी इस आशीष को खो दिया है, लेकिन वो संसार की आशीषों से माला माल है प्रभु, उसी को वो आशीष समझते हैं मेरे पिता। लेकिन तू अद्भुत करने वाला है। हर एक जन आनंदित होकर, जितनी भी मंडली थी, सब आपका उत्साहपूर्वक आनंद से जय जयकार करने लगी, आपका स्वागत करने लगी प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। यहाँ बैठे हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन मिले, ताकि इस वचन को हम सीखें और समझें और ये हमारे हृदय रूपी पट्टिकाओं पर लिखा जाए। इस वचन के द्वारा हम 100 गुना, 60 गुना, हजारों गुना फल लाने वाले बने। यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते। अब तक आपने इस आराधना को अनुग्रह और दया से सुरक्षित रखा है, विरोधी और बैरियों से बचाया है, आगे भी आप ही बचाएंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें समझने के लिए क्या चीजें हैं? आपने सुन लिया, बहन ने पढ़ा, तो इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? लिखा है कि जितनी भी मंडलियां थी, सब क्या कर रही थी? आनंद से उसका स्वागत कर रही थी, जय जयकार कर रही थी। और हमारी छोटी सी मंडली है, इसमें भी कितने सारे लोग हैं, और उनमें से भी लोगों में से भी कोई क्यों नहीं आया? उनके अपने अपने बहाने हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमारे जीवनों में यही स्थान रखता है, यही महत्व रखता है, जिसने हमें नीचे से निकाला और ऊपर खड़ा कर दिया? क्या हम उसको इतना ही आदर देते हैं?
जब हम पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब तो हम उसका बहुत गुणगान करते हैं। कोई मन्नत मांगता है, कोई कुछ कहता है कि प्रभु तो अब के मुझे ठीक कर दे, अब के मुझे ऐसा कर दे तो मैं ऐसा कर दूँ। लेकिन क्या हम उस आनंद से हमेशा भरे रहते हैं? एक जगह राजा दाऊद कहता है, मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा। निरंतर यानी लगातार, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण नहीं आया राजा दाऊद के जीवन में कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान ना दिया। लेकिन आपके और हमारे जीवन में क्या स्थान है? लोग घर पे रहते हुए भी संडे में उनके पास समय होता है लेकिन नहीं आते। वो अपने लिए रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तुम नहीं मानते तो मैं भी अपने पिता के समय में तुम्हारा इनकार कर दूंगा। मत्ती 25 अध्याय में हमने दृष्टांत को पढ़ा। उससे हमने सीखा कि 10 के पास स्वर्ग में जाने का अधिकार था, लेकिन जो चतुर थे, जो चालाक थे, जो बुद्धिमान थे, जो परमेश्वर के भय में चल रहे थे, परमेश्वर की अधीनता में चलते थे, वो स्वर्ग में शामिल हो गए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, होठों से तो उसका नाम ले रहे हैं और मन उनका, हृदय उनका परमेश्वर से दूर है। और जब उनसे बातचीत करोगे तो अपने आप को इतना साबित अच्छा कर देंगे कि मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान, कोई समझदार नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न रहता है? आप और हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम जहां हैं वहीं बने रहेंगे। कभी परमेश्वर हमको ऊपर नहीं उठाएगा। उसका वायदा है, आशीष वो आपको देगा, वो आपको खिलाएगा, परिस्थिति कैसी भी हो। लॉकडाउन लग जाए तो भी खिलाएगा, गैस ना मिले तो भी खिलाएगा। तो हमें इन चीजों से डरना नहीं है। लोगों को पैनिक करके डराया जा रहा है, लेकिन संसार के लोगों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। जब परमेश्वर डराने पर आएगा तो कौन बचाने वाला होगा? कोई है बचाने वाला? जो परमेश्वर जब डराने पर आता है, जब वो किसी को मृत्यु शैया पे डाल देता है, तब उसे स्मरण आते हैं अपने वो दिन जब उसने मौज मस्ती की है। तब उसे वो अपने दिन स्मरण आ जाते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर से भाग रहा था। परमेश्वर तो का वचन तो अपने दास के द्वारा या लोगों के द्वारा मुझसे बात कर रहा था, मुझे बुला रहा था। वो समय देता है कि एक भी आत्मा नष्ट ना हो। बार बार वो समय दे रहा है, लेकिन लोग उस समय का उपयोग नहीं करते। यहाँ लिखा है, सारी मंडली उसका वेलकम कर रही थी। कोई खजूर की डालियां लेकर आया था, कोई पेड़ की डालियां काटकर उसकी राह में बिछा रहा था, और जिस गधे पर वो सवार था उसका ऊपर लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, क्योंकि उससे अच्छी कोई चीज उन्होंने नहीं पाई। हमें देखते हैं, एक राजा है, एक देश का राष्ट्रपति है, पीएम है, कितने अच्छे वस्त्र पहनता है, लेकिन उसके पास तो वो अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, फिर भी वो राजाओं का राजा कहलाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो राजा था। वो राजा था, इसलिए वो राजाओं का राजा कहलाया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ उसके पास। उसने निर्धनों को और कंगालों को चुना, मूर्खों को चुना और तुच्छ लोगों को चुना, ताकि वो बुद्धिमान लोगों को संग उन्हें बिठा सके। जब वो हमें बुद्धि देता है तो कोई बुद्धिमान भी हमारी उस परमेश्वर की उस दी हुई बुद्धि से हमारा कोई सामना नहीं कर सकता। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब वो लोग तुम्हें पकड़वाएंगे या कचहरियों में सौंपेंगे तो तुम पहले से मत सोचना क्या करेगा। मेरा आत्मा आएगा और वो तुम्हें दिखाएगा। पौलुस जो था, कितनी बार हाकिमों के सामने पेश हुआ,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे तैयार करता है। यीशु मसीह ने एक बार 39 का कोड़े खाए, उसने 3 बार खाए, 5 बार उसने बैठते खाए, लोग उसे मारते पीटते थे। इसलिए पौलुस अपने अनुभव को लिखता है कुरिन्थियों की पत्री में कि हम सताए जाते हैं लेकिन हताश नहीं होते, हमारा अपमान होता है लेकिन लोग आदर पाते हैं। आज कोई भी पासवान का अपमान कर देता है, पास्टर का कोई भी अपमान कर देता है, कोई गुस्से के द्वारा, कोई अहंकार के द्वारा, कोई बोलचाल के द्वारा, कोई अपने अपशब्दों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो सहता है, फिर भी वो परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाता है और उस प्रेम को उनके बीच में बांटता है। यीशु मसीह ने ऐसा किया, लोगों ने उसके मुंह पे थूका, उसे तरह तरह की बातें की, उसे मार डालना चाहा, उसे धक्का देकर गिरा देना चाहा, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को बचाया परमेश्वर ने। वही काम परमेश्वर के लोगों के साथ होता है, लेकिन जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमारा कोई सामना नहीं कर सकता। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इसके 29 और 30 को पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब वह बेतफगे और बेतनिया में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। प्रभु को इसका प्रयोजन है या आवश्यकता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने गधे के बच्चे का इस्तेमाल क्यों किया, और ये भी कहा साथ में कि उस पर कोई कभी सवार ना हुआ, यानी वो ऐसा हो जो शुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध और शुद्ध का वातावरण बना, और गधे का इस्तेमाल किया परमेश्वर के पुत्र ने, ताकि उस पर अब से पहले कोई सवार नहीं हुआ, केवल राजाओं का राजा उस पर सवार होगा। और यदि उस संसार में राज कर रहा होता तो बड़ी शान और शौकत से बड़ा अच्छे सिंहासन पर वो बैठकर प्रवेश करता, जैसे लोग करते हैं। लेकिन वो किसके लिए आया? वो आपके और हमारे लिए आया। इसलिए उसने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसे लोगों के लिए उसने अपना प्राण तक दे दिया। क्या आज हम उसे अपना एक बहुमूल्य समय नहीं दे सकते, जिसने हमारे लिए प्राण दे दिया? हर दिन हमारा काम रहता है, हमारी जॉब रहती है, हमारा टाइम टेबल रहता है, लेकिन जो परमेश्वर का समय है हम उसे नहीं देंगे, वो हमारे जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आने का जो समय निकल गया वो लौटकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने उस आशीष को खो दिया। जो नहीं आए हैं वो उस आशीष से वंचित हो गए। पूरी मंडली के बारे में लिखा है कि पूरी मंडली उसका वेलकम कर रही थी और लोग अपने कपड़े उस गधे के बच्चे पर बिछा रहे थे ताकि वो आराम से बैठ सके। उसने कभी आराम नहीं किया हमारे और आपके लिए। उस समय जब संसार में था तब भी वो प्रार्थना करके आंसू बहाकर हमारे लिए विनती करता था पिता से। आज पिता के दाहिने ओर बैठा है, आज भी वो हमारे और आपके लिए प्रार्थना करता है। क्या हम करते हैं किसी के लिए प्रार्थना? क्या हम उसको उसका जो समय है, उसका जो भाग है, उसे हम देते हैं? ये हमारे जीवन में एक बहुमूल्य सवाल है। ऐसा गधे का इस्तेमाल किया जिस पे कोई ना बैठा हो और उसका प्रयोजन था।
उसने चेलों को भेजा, आगे जाकर कहो और उस बच्चे को ले आओ। यदि मालिक पूछे तो कहना इसको प्रभु का प्रयोजन है। आज आप किसी का कुछ खोल लोगे या चुरा लोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन मालिकों को भी तैयार किया था कि वो उसको दे दें। आगे पढ़ेंगे। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हाँ, बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ोगे और मरकुस को पढ़ोगे, लिखा है वहां पर कि होसन्ना के गीत गाए जा रहे थे, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को लोगों ने देखा था, अपनी आंखों से महसूस किया था। कितने अद्भुत काम उसने अपने जीवन में लोगों के लिए किए, लेकिन लोग उसके साथ ना खड़े रह सके, ना चल सके, ना उसके पास रह सके। जो पतरस सबसे ज्यादा प्रेम करता था यीशु मसीह से, उस पतरस ने भी 3 बार इनकार कर दिया। और आज लोग हर रोज इनकार करते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मैं जब से आया हूं मैं ऐसा हो गया हूं, वैसा हो गया हूं। तो पहले ही क्या था? पहले भी तो कुछ नहीं था, अब तो तुझे परमेश्वर ने कुछ बना दिया है, इतने में तू इतना इनकार कर रहा है। उस पतरस ने भी 3 बार इनकार किया था, जो कहता था कि प्रभु मैं तेरे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं। हम और आप भी पतरस की कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी हम अपने कामों से, कभी हम अपने चाल चलन से, कभी हम अपने शब्दों से, कभी हम उसके साथ ना चलने से उसका इनकार करते हैं। परमेश्वर के साथ अय्यूब चलता था, साथ साथ चलता था। जैसे परमेश्वर उसे कहता था वैसे वो चलता था। लिखा है अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ोगे, ईमानदारी, सच्चाई और खराई से परमेश्वर के भय में वो चलता था। और जब ईमानदारी, सच्चाई और भय से चला तो परमेश्वर ने उसको उसका रिवॉर्ड दिया। आप और हम उसके भय में, ईमानदारी, सच्चाई से और खराई से चलेंगे तो परमेश्वर आपको और हमें भी उसका रिवॉर्ड देगा। इसलिए हमें सीखना है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का हम धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान करें, उसके लिए स्तुति के गीत गाएं, उसकी महिमा करें, उसके उपकारों को, आश्चर्य कर्मों को से ही तो आनंदित होकर लोग जय जयकार कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे। कई जगह लिखा है कि होसन्ना के गीत गाए जा रहे थे और परम प्रधान की जय जयकार हो रही थी। आगे पढ़ेंगे। तभी भीड़ में से कुछ फारसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है साफ कि यदि हम देखें कि 38 पद को, कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। आकाश मंडल जो पूरी पृथ्वी है, जो बनाया हुआ है परमेश्वर, उसमें उसकी स्तुति हो। और जब तक हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार ना पहुंच जाएगा, तब तक परमेश्वर का पुत्र इस संसार में नहीं आएगा।
यानी अभी भी हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए प्रार्थना करने की कि जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है, प्रभु के दासों के साथ मिलकर उस सेविकाई में हाथ बटाने वाले लोगों की जरूरत है। जिसमें हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, चारों सुसमाचारों में लिखा है कि फसल पकी है, मजदूर थोड़े हैं, और फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि कटनी के लिए मजदूरों को भेजे। सुसमाचार पहुंचाया जाना बाकी है, लोगों तक अभी पहुंचना बाकी है। बहुत ऐसे लोग हैं, इंटीरियर में आप जाओगे गांवों में जहां तो लोगों का आना जाना बहुत कम है, वहां लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उसका आगमन बहुत निकट है। नूह के समय को हम देखते हैं, नूह ने भी प्रचार किया परमेश्वर के कहने के अनुसार, और नूह की भी लोगों ने नहीं सुनी। आज भी जगह जगह प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। लोग नहीं सुन रहे हैं, अपने मौज मस्ती का जीवन बिता रहे हैं। ना उन्हें प्रार्थना से मतलब, ना उन्हें वचन पढ़ने से मतलब है तो केवल इनकम से। लेकिन उस इनकम का क्या करोगे जब परमेश्वर उसको छीन लेगा, उसको ब्लेस नहीं करेगा। लिखा है वचन में, हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता? क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष हमारे पास नहीं है। जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो आशीष हमारे जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना हम प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना संगति में जाते हैं, ना उसके भय में चलते हैं, ना ईमानदारी हमारे अंदर है, ना सच्चाई है, ना खराई है। जबकि पौलुस कहता है हमें और आपको बदल जाना चाहिए। फरीसी और सदूकी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु से अपने चेलों को डांट दे, ये इतना क्यों चीख रहे हैं? उन्होंने कहा ये चुप हो जाएंगे तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी आप उसके माहौल को इमेजिन कीजिए कि किस तरह से वहां जय जयकार हो रही होगी। आज भी वो समय निकट आ रहा है जब यीशु मसीह आएगा और न्याय करेगा लोगों का। वहां जय जयकार लग रही थी आनंद की और स्तुति की, और यहाँ पृथ्वी पर लगेगी हाहाकार की, क्योंकि जो छुप के कर रहे हैं बात वो सामने आ जाएगा, जो गलत काम कर रहे हैं परमेश्वर सबके सामने प्रकट कर देगा। क्योंकि उसने सबके लिए लहू बहाया है, सबको वो चाहता है कि हर एक बच जाए, उद्धार पाले और परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाए। इसलिए राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। चुने हुए का मतलब वो है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर भय मानकर उसकी आज्ञाओं में चलते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, वो चुने हुए हैं। और जो बुलाए हुए हैं उन्हें तो कहीं भी चले जाओ, जैसा चाहो वैसा कर लो। आज देख रहे हैं हम जगह जगह इतनी भीड़ जा रही है, किसी के लिए बस उपलब्ध हो रही है, किसी के लिए टिकट उपलब्ध हो रही है, किसी के लिए कुछ हो रही है, क्योंकि लोग भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि स्वर्ग का राज तुमको मिले। हजारों की भीड़ से 100 बहुत है। लोग उम्मीद करते हैं 100 ना हो, 1000 लोग हों, लेकिन वो कब होंगे? जब परमेश्वर पिता चाहता होगा। लिखा है वो एक को घटाता है, दूसरे को बढ़ाता है। घटना बढ़ना हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। वो क्या करेगा, कब कैसे होगा और कब आएगा, हमें और आपको नहीं पता। चेलों ने बहुत प्रयास किया पिता से कि यीशु मसीह से पूछने का कि हमें बता कब होगा, सब कुछ कब होगा, कब आप आएंगे। उसने कहा जब ये संकेत आप देखो तो समझ लेना शुरुआत है, वो आने वाला है। बड़ी चतुराई से चेलों ने पूछा था यीशु मसीह से। मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है उसने केवल संकेत बताए, विपत्ति आएंगी,
और अकाल पड़ेंगे, देश देश पे चढ़ाई करेगा और भूखमरी की कगार पर आ जाएगा। अभी एक प्रभु के दास प्रोफेसी कर रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ा अकाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है, प्लान कर दिया है, उसे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। उस प्लान को तो परमेश्वर ही लेके चल रहा है। और अब जो होने वाला है उससे डरो मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। वो अपने लोगों को गैस ना रहने पर भी खिलाएगा, भूखमरी आने पर भी खिलाएगा। आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ो, यूसुफ जो था उसके परिवार को खिलाया परमेश्वर ने, राजा बनाकर ही तो खिलाया। और मिस्र का जितना खजाना था, जितनी धन संपत्ति थी, सब उसके अंडर में थी। लेकिन उससे पहले यूसुफ वहां जेल में भी रहा। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे बेच दिया और वो राजा बन गया। कितने दुख उठाकर राजा बना। आप और हम भी दुख उठाकर ही परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। ऐसे मौज मस्ती करके नहीं पहुंच जाएंगे। आज देखो शादी विवाह में क्या होता है। पास्टर जब तक रहता है शादी पढ़ने के समय तक, तब तो ठीक है। जैसे ही वो घूमा, वो मस्त हो जाते हैं, डीजे पे नाचना कूदना, ऊंची ऊंची छलांग लगा के कूदते नाचते हैं। भाई हड्डी टूट जाएगी, फिर तू चिल्लाएगा कि प्रभु ये क्या हो गया। लेकिन वो भूल जाता है मौज मस्ती, नाचते हैं। क्या परमेश्वर को वो भाता है? जो परमेश्वर को भाता है उस काम को करो। और जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है, लोग आनंद से जय जयकार कर रहे हैं। हमें और आपको भी अपने जीवन में उसकी जय जयकार करनी चाहिए। उस पर भरोसा रखे, उसकी सच्चाइयों पर, उसके आश्चर्य कर्मों पर, उसके भय में चलकर, उसके साथ संगति करके अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक